हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चंद मिनट्स में आप सीख जाएंगे ए एंड द का यूज करना। और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, भाई द का यूज करने में कहीं भी लगा देते हैं। द इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो द का यूज कर देते हैं। द का यूज ऐसे नहीं करना चाहिए। द का यूज करने के लिए भी पार्टिकुलर कुछ सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो उनके अंतर्गत आपको कन्वर्सेशन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई द का यूज आप कहाँ करोगे? तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए, अ भी बोलते हैं इसको, द और एन। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स हैं और इनके बारे में ही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको द के बारे में बताऊंगी। द कहाँ पर यूज होता है? कुछ परमानेंट सिचुएशंस, स्थितियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे आप देखेंगे सात अजूबे, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। सात अजूबे बने हुए हैं, तो उनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने द लगा दिया, उसके लिए कुछ सिचुएशंस बनी होती है। कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया सात अजूबे, उनमें बहुत सारे आप जानते हो। जैसे कि उनमें से उठा के एक ताजमहल का नाम ले लेते हैं। ताजमहल भी सात अजूबों में इंक्लूड है, यानी शामिल है। तो अगर हम इसका एक उदाहरण ले लें कि मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, आयशा द ताजमहल। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। और यहाँ पे सिर्फ द की बात हो रही है। द आपको जैसे कि सात अजूबे हो गए, नदियाँ, रिवर, जितनी भी हमारी रिवर हैं उनको पवित्र माना जाता है। रिवर जैसे कि गंगा, यमुना और गोदावरी और कई सारी रिवर्स हैं, नदियां हैं, तो उनसे पहले भी आप द का यूज करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि धर्म ग्रंथ हैं, आप जो पवित्र किताबें बनी हुई हैं, होली बाइबल, और जैसे कि गीता की किताब हो गई, और कई सारे जितने धर्म ग्रंथ बने पड़े हैं, तो उनसे पहले भी आप द गीता, द इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, और अगर रिवर का नाम ले रहे हैं, द यमुना, द गंगा, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप द का यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका जैसे कि चार साइडें होती हैं, सब जानते हैं ना, चार दिशाएं होती हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो इनसे पहले भी आपको द का यूज करना था, नॉर्थ, द वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको द का यूज करना है। और आपको कहाँ कहाँ यूज करना है द का? जैसे कि आपका कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाँ, इतना सफिशिएंट है तो आप द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक और इसका यूज़ है, आप द का यूज कैसे करेंगे? जो आपके लिए या किसी के लिए भी कुछ स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल होता है, तो उसमें भी आप द का यूज करेंगे। ऑर्डिनरी जनरल चीज़ों के लिए आप द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो द का मतलब ही ये रह जाएगा। तो द का मतलब क्या होता है? द को हम दैट, यानी वो वो मतलब होता है। आपको पता है कि द का मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। द का मतलब अगर हिंदी में जाने तो वो दैट मीन्स भी वो होता है, तो हम इसको इस तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताई थी स्पेशल चीज़ें, कैसे कैसे होती है स्पेशल चीज़ें। आपकी मम्मी ने आपको कुछ स्पेशल दिया, तो भाई वो तो आपके लिए स्पेशल ही होगा ना। चाहे वो कोई ड्रेस हो, कोई भी ड्रेस लगा लो, तो आप उससे पहले द लगा सकते हैं, क्योंकि दैट इज स्पेशल फॉर यू। और अगर आपका कोई भी मतलब स्पेशल फ्रेंड है, स्पेशल होना चाहिए एकदम हटकर, ठीक है, आपके लिए खास होना चाहिए, तो भी तो आप द लगा सकते हैं। किसी चीज़ के पीछे आप द लगा सकते हैं आगे। ठीक है, पहले आप द लगा सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से ले लेते हैं कि अ, मैंने अ, पार्ले जी बिस्कुट खरीदा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे?
भाई इसमें मैंने पार्टिकुलर एक बिस्किट का नाम ले लिया है, ठीक है, बिस्किट का नाम ले लिया है। अगर मैं जस्ट बिस्किट लिख देती तो द नहीं आता, लेकिन मैंने एक एक पार्टिकुलर जो है एक बिस्किट का नाम ले लिया है क्योंकि वो मुझे पसंद है। मुझे पार्लेजी बिस्कुट, मैं पार्लेजी बिस्कुट खाऊंगी, ठीक है। इसकी इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ग आ रहा है ना अंत में, तो इसमें लगेगा विल शैल। आई विल, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, यू नो वेरी वेल, मैंने टेंसेस में आपको बता रखा है। तो आई विल आई विल ईट द पार्ले-जी बिस्किट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें देखिए खास चीज़ें जो होती हैं उनसे पहले आप द का यूज करेंगे, और इसके अलावा जितने भी रिवर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, दिशाएं हैं और आपके साथ अजूबे हैं, तो इनसे पहले भी आप द का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप द का यूज करना बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। अब हमारा रह गया ए और एन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी ए और एन का यूज आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप ए और एन में कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं करने वाले हो। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्वर और व्यंजन, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो तो भी हिंदी जानना आपके लिए अनिवार्य है। देखिए स्वर क्या होते हैं, वॉवल, ठीक है। स्वर वाउल यानी कि ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये होते हैं आपके वाउल, स्वर जिसे हम कहते हैं। दूसरा व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन यानी कि कंसोनेंट्स। तो जो कि हम अगर हिंदी में बात करें तो क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं ना, ठीक है। अब ABCD में जो भी ए आई ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी आए वो व्यंजन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर इसमें इसमें आपको ए और एन में डिफरेंस करना है कि ए किसके साथ लगेगा और एन किसके साथ लगेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और ए की जगह पे लगा देते हैं एन और एन की जगह पे लगा देते हैं ए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। भाई बचपन से हम पढ़ते आए हैं स्वर व्यंजन, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उस वक्त नहीं ध्यान देते हैं हम व्याकरण पे, लेकिन वहीं से जो होता है वो बेस होता है, और वहीं से अगर किसी ने पकड़ लिया तो वहीं से उसको उसकी इंग्लिश जो है बहुत सॉलिड हो सकती है। तो देखिए इसमें अगर हिंदी में बताती हूँ पहले आपको, जैसे कि स्वर क्या होते हैं, आ से आह तक, आ खाली तक। तो यहाँ पे आपको आ से आह तक साउंड पहचानना है, ठीक है। आपको साउंड पहचानना है कि अगर मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ, ठीक है, तो उस उसके अंत में क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर आपका व्यंजन कंसोनेंट है तो आपका का से ज्ञ तक आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे। भाई अगर आपका क से ज्ञ तक आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, इस चीज के बारे में मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। आ से आह तक अगर आवाज आ रही है शब्द की, वर्ड की, तो आप लगाएंगे एन। और अगर क से ज्ञ तक आवाज आ रही है तो आप लगाएंगे क्या, ए, ठीक है। और देखिए वॉवल्स में मैंने आपको बताया था ए ई आई ओ यू, इनसे पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कोई भी वर्ड ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम ICI बैंक ले लेते हैं, अगर मैं बोलूँगी ICI, सिर्फ इतना बोलूँगी ICI, पूरा नहीं बोलूँगी, ICI। अब बताइए एंड किससे हुआ, आई ई से हुआ ना, ई से अंत हुआ। तो ई किस में आता है, स्वर में आता है, वॉवल्स में आता है, कंसोनेंट में आता है,
किस में आता है? स्वर में आता है, व्यंजन में आता है ई। भाई आ से आह में ही तो आता होगा, बीच में ई आता है ना। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आईसीआई में एन लगाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, टी, यूनिवर्सिटी, तो क्या आ रहा है इसके अंत में, यूनिवर्सिटी, टी, ठीक है। तो इसका आप किस तरीके से करेंगे, क्या आएगा इसमें बताइए, आप खुद सोच। ट से अंत हो रहा है, ट से, यूनिवर्सिटी, तो आप इसमें लगाएंगे ए, ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई ये तो यू है, ये तो इस स्वर यानी वॉल्स ए ई आई ओ यू, इसमें यू आ चुका है, तो आपने एन क्यों नहीं लगाया, आपने तो बोला था एन लगेगा इसमें। नहीं, देखिए खास बात यह है इसमें कि इसमें देखिए किस वर्ड का किससे अंत हो रहा है, ट से अंत हो रहा है, तो इसमें अ लगेगा, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे हम दूसरा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लें, तो अम्ब्रेला का किससे वर्ड शुरू हो रहा है,